एक गार्डन है। गार्डन के बारे में सोचिए। बड़ा सा गार्डन, उपवन है। बहुत ही सुंदर लैंडस्केप्ड गार्डन है। अत्यंत ब्यूटीफुल गार्डन। मैसिव साइज का गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन है। बागीचा। ये हमारा मेडिटेशन गार्डन है। इस मेडिटेशन गार्डन के अंदर एक बड़ा सा कांच का डोम है। हाफ स्फीयर डोम। बहुत बड़ा सा है। वो असल में एक कमरा है वो। कांच का डोम। इस कांच के डोम के अंदर सारे फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न एमिनिटीज हैं। इस डोम के सेंटर में एक सोफा चेयर जैसा है। जैसे ऑफिस चेयर होता है वैसा एक चेयर है। बस फर्क यह है कि ऑफिस चेयर थोड़ी ऊंचाई पे होता है, यानी हम खड़े खड़े बैठ जाते हैं। जबकि ये वाला ऑफिस चेयर, इसका बेस नहीं है, यानी काफी नीचे के लेवल पे है। इसका बैठने का जगह ही फर्श के काफी करीब है। ऑफिस चेयर्स में जो पहिए वाले ऑफिस चेयर होते हैं उनमें एक हैंडल जैसा चीज होता है। उसको अगर हम खींचते हैं तो चेयर फुचक करके नीचे चला जाता है, और उसको खींच के उसके ऊपर से वजन हटा देते हैं, हम उठ जाते हैं तो चेयर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है। उसमें बैठ के हल्का हल्का खींच खींच के हम चेयर का हाइट रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपने इस प्रकार के चेयर देखे हुए हैं। तो सोचिए, एक वैसा ही हैंडल इस चेयर के नीचे है। इस चेयर का बेस, बेस के नीचे वो हैंडल, और फिर चेयर खत्म। ये मेडिटेशन चेयर है। ये इस मेडिटेशन गार्डन के अंदर, मेडिटेशन डोम के अंदर सेंटर में जगह है। तो वो जो गियर है चेयर के नीचे, उसको खींचोगे तो क्या होगा? जैसे ऑफिस चेयर नीचे चला जाता है, ये भी नीचे चला जाएगा, पूरा का पूरा चेयर इस डोम स्ट्रक्चर के भी नीचे गहराई में चला जाएगा। वो भी सुपर हाई स्पीड में। ये सीधा वर्टिकली नीचे जाएगा, लाइट ईयर्स एंड लाइट ईयर्स पार करके चला जाएगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स पार कर लेगा, चकांग करके जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर आप कहीं घूमने गए हैं, किसी काम के सिलसिले में गए हैं, और वापस आते आते आपको 1 साल लग गया है। फाइनली अपने घर में आप एंट्री कर रहे हो 1 साल के बाद। घर के सारे लोग दौड़ते हुए आएंगे, आपको वेलकम करेंगे। और सब लोगों को देखकर, घर परिवार के सारे सदस्यों को, बच्चों को, बड़ों को देखकर आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशी मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा कि फाइनली घर आ गए। और सब लोग आपको आराम से बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे, पूछेंगे आपके बारे में, कैसे हो, कैसा रहा सब कुछ। तो सब लोगों को एक साथ देखकर, इनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कितना सुकून, कितनी खुशी मिलेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अपनों को देख रहे हैं, और अपनों को देख रहे हैं, और वो भी लंबे समय के बाद देख रहे हैं। तो परायों को देख के भी अच्छा ही लगता है, परंतु अपनों को देख के और अच्छा लगता है, और लंबे समय के बाद देख के और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी जरा सोच के देखिए कि आप ये शरीर नहीं हो, शरीर आपका है। आप इस शरीर से अलग हो। आपका आइडेंटिटी खुद से ही एग्जिस्ट करता है। सेंटिएंट हो आप खुद से जीवित प्राणी हो। पर शरीर एक आपने पाल रखा है अपने चारों तरफ, जिसका बोझा ढो रहे हो आप। तो आपने अपने आप को कब देखा है? लास्ट आखिरी बार कब देखा था खुद को? एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयॉन्स हो चुके हैं, और आपने खुद को देखा ही नहीं है कभी। कभी खुद के साथ मुलाकात हुई ही नहीं है। तो सिर्फ 1 साल की बात नहीं है, 1000 साल की बात नहीं है, 1 लाख साल की बात नहीं है, 1 करोड़ साल की बात नहीं है, 1 खरब साल की बात नहीं है। खरबों खरबों अरबों खरबों खरबों अरबों खरबों खरबों अरबों असंख्य समय की बात है कि आप अपने से मिले ही नहीं हो। आप बस दुनिया से मिलते रहे, दुनिया के लोगों से मिलते रहे, पशु पक्षियों से मिलते रहे, प्रकृति से मिलते रहे, खुद से तो मुलाकात ही नहीं हुई। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आप खुद, क्योंकि आप खुद ही अगर खत्म हो जाओ तो बाकी सबका क्या मीनिंग रह गया? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपके जीवन में,
दैट इज यू योरसेल्फ, उसको तो आपने कभी देखा भी नहीं है। आप जानते तक नहीं हो कि आप दिखते कैसे हो। आपको तो शरीर के बारे में पता है कि शरीर कैसा दिखता है, पर शरीर तो बदलता रहता है। माँ के गर्भ में एक रूप से था, पैदा होने के बाद एक और तरीके से था, बाद में बदला बदला, बदलते बदलते अब ये हो गया। आज से 20 साल के बाद कुछ और बन जाएगा शरीर। तो शरीर तो नॉनस्टॉप बदल रहा है, पर आपकी आइडेंटिटी कि ये मैं हूं, बचपन में भी आपके पास यही आइडेंटिटी था कि मैं हूं, मुझे भूख लग रही है। तो जो एक्सपीरियंसर है, जो अनुभव करता है, वो हो आप। और अभी भी अनुभव करता आप ही हो। यानी आप तो आप ही रह गए। आप तो कभी कोई और नहीं बन गया। आप कभी ऋतिक रोशन बने ही नहीं, आप कभी अपनी मम्मी बने ही नहीं। आपका जो अस्तित्व है, द आइडेंटिटी दैट इज मी, आई, मैं, ये वाला आइडेंटिटी कभी चेंज ही नहीं हुआ। ये तो अभी तक मेंटेन है। और जो कहता है कि मैं या आई, वो बंदा या वो लाइफ एनर्जी, वो लाइफ स्पिरिट जो है, वो आप ही हो। और वो अभी तक भी अब आप ही हो, और सदा के लिए वो आप ही थे। आपका शरीर बदलता गया, समय बदल गया, जहां बदल गया, एनवायरमेंट बदल गया, फैमिली बदल गई, कंट्री बदल गया, सब कुछ बदल गया। आप तो वैसे के वैसे ही हो। तो खुद से तो कभी मिले नहीं हो। और अभी जो हम इसको लीवर को ऊपर खींच रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, नीचे कहाँ जा रहे हैं? हम नीचे उस जगह पे पहुंचेंगे अल्टीमेटली जहां पे आप स्वयं निवास करते हो। यानी आप अपने माइंड के उस डायमेंशन में पहुंचोगे, लैंड करोगे। जैसे लिफ्ट में हम नीचे जाते हैं, वैसे करके हम अभी नीचे जा रहे हैं। बॉडी से रिलेटेड सारे कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगा। आप उन सारे कॉन्शियसनेस को डंप करके वहीं पे ऊपर ही डंप करके नीचे जा चुके हो। यानी यू आर गोइंग डीपर विद इन योर सेल्फ। आप अपने ही गहराई में, अंदर में उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो, उतरते जा रहे हो, बहुत ही तेजी से जा रहे हो। और धीरे धीरे सब भुला दोगे, यहां तक कि समय को भुला दोगे। सब छूट जाएगा पीछे। इकलौते आप अपनी चेतना के साथ फाइनली नीचे लैंड करोगे। जहां लैंड किया, एज इफ एक एस्केलेटर नीचे उतरा है, अभी लिफ्ट जो है नीचे उतरा है। बाहर निकलो, अपने उस चेयर से उठो। कॉरिडोर्स मिलेंगे, रूम्स मिलेंगे। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो कॉरिडोर्स हैं, वेरियस भूल भुलैया जैसा होगा। प्लेंटी ऑफ कॉरिडोर्स, प्लेंटी ऑफ हॉल्स, प्लेंटी ऑफ रूम्स, ये सब चीजें मिलेंगी। और ये है वो डायमेंशन डीप विद इन योर सेल्फ, जहां पर आपको आपके साथ मुलाकात मिलेगा। आप यहीं कहीं हो, यानी ओरिजिनल में जो यू द सोल, आप जो रूह हो, यहीं कहीं पर हो। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ हूं मैं। और इस सर्च के लिए जब आप निकलोगे, आपका सामना होने वाला है आपके अंदर की हर प्रकार की बुराइयों के साथ। एवरी डीमन दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ, यू विल हैव टू फेस योर ओन डीमंस। यानी आपके अंदर की सारी बुराइयां आपके सामने जायंट डीमंस के रूप में आएंगी, और आपको उनसे लड़ना होगा, उनको डिफीट करना पड़ेगा। यानी एक एक करके आपको अपने खुद की बुराइयों से लड़ना होगा, उनको कंप्लीटली परास्त करना पड़ेगा, काट के उनको समाप्त करना पड़ेगा। उनका अस्तित्व रह नहीं जाना चाहिए। तो विच मीन्स ये एक सिंगल ट्रिप का काम नहीं है। मल्टीपल टाइम्स आपको मेडिटेशन करके यहाँ पे आना पड़ेगा, अलग अलग दिनों में, अलग अलग समय पे आके अपने एक एक डीमंस को आइडेंटिफाई करना होगा। वो हो जाएंगे, खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे। उनसे लड़ना होगा, उनको डिफीट करना होगा। आपके अंदर की जो अच्छाइयां हैं, उन सबको साइड में करना होगा। अच्छाइयों के प्रति अट्रैक्ट मत होना। यानी आपके अंदर की जितनी गुड क्वालिटीज हैं, वो भी आपके सामने आएंगी, बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फॉर्म्स में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी आ सकती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे एक्सक्यूजेस देगा कि देखो तुम कितने अच्छे हो, और इसी में फिदा हो जाओ। यानी आपका ईगो सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाएगा। कौन कराएगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड कराएगा। आपको अपना अहंकार का सामना करवाएगा, ऐसे रीजंस देगा आपको जिससे कि आपको बहुत गर्व होने लग जाएगा अपने ऊपर कि मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने वो अच्छा काम किया है, मेरे अंदर ये अच्छे क्वालिटीज हैं। हर इंसान के अंदर होते हैं अच्छाई, शायद आपको पता भी नहीं कि आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं। वो सारी अच्छाइयां यहाँ पे आएंगी और लार्जर देन लाइफ बन के आएंगी। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का डायमेंशन है, तो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से आएंगी, मन भावन, मन लोभन तरीके से सामने आएंगी। और आपका कर्तव्य क्या है? गेट आउट ऑफ माई साइट।
साइड में सरको, भागो यहां से। आपकी अच्छाइयां आपके सामने आएंगी, और अगर आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए तो उसमें खो जाओगे, एंड टाइम विल बी लॉस्ट। वहां पे आप उस समय में, एक प्रकार का माया जाल है, एक प्रकार का प्रलोभन है, एक बेट है आपका राह भटकाने के लिए। आपके अंदर की खुद की अच्छाइयां आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का एक मीन्स है, एक तरीका है, जो आपका सबकॉन्शियस आपके सामने प्रेजेंट करेगा। आपका टारगेट क्या है? आई वॉन्ट टू मीट माई सेल्फ। मुझे अपने से मुलाकात करनी है, खुद के साथ मिलना है, मुझे खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद को देखना है, मुझे खुद में खुद को स्थापित करना है। अल्टीमेटली वो जो आप हो वो तो एक्चुअल में आप हो, और ये जो आप सोच रहे हो कि मैं हूं और मैं अपने को ढूंढ रहा हूं, ये कौन है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। पर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट यू। पर फिलहाल एट द मोस्ट आप इसी लेवल पे फंक्शन कर पाओगे। तो एज ए सबकॉन्शियस माइंड आप खुद को ढूंढ रहे हो, अपने ओरिजिन को, अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो, यानी खुद को। एंड फाइनली आप उस तत्व में, ओरिजिनल रूप में आप एस्टेब्लिश हो जाओगे। दैट मीन्स वो जो फॉर्म है आपका, आपका जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, तत्व है, वो फिलहाल उस अंधेरे कारागार में बंद पड़ा है। आपका काम है उसको ढूंढ के बाहर निकालना, और वहां पे जाके उसी रूप में स्थापित हो जाना, और फिर वहां से फंक्शन करना, यानी खुद के रूप में, एज योर ओन सेल्फ। अभी आप आर्टिफिशियल तरीके से जिंदगी जीते हो। अभी आप कैसे जिंदगी जीते हो? जैसा दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि आप जियो, आप वैसा करके जी रहे हो। यू आर नॉट लिविंग लाइफ एज योर ओन सेल्फ। राइट नाउ आपका जिंदगी जीने का हर पहलू, हर तरीका, हर प्लानिंग, हर स्ट्रेटेजी, हर नजरिया, हर पर्सपेक्टिव, सब कुछ दुनिया के अकॉर्डेंस में है। दैट मीन्स अगर आप 1940s में जी रहे होते तो आप ऐसे नहीं जीते जैसे अभी जी रहे हो। आप अपने आप को एकोमोडेट कर लेते उस समय के हिसाब से। अगर आप बर्मा में जी रहे होते तो आप अपने आप को एकोमोडेट कर लिए होते उस हिसाब से। आप अगर इस वक्त अलास्का में जी रहे होते तो आपने अपने आप को एकोमोडेट कर लिया होता उस हिसाब से। तो राइट नाउ जिस सोसाइटी में, जिस एनवायरमेंट में आप जी रहे हो, आपके आसपास के लोग जैसे हैं, आपका माहौल जैसा है, आपने अपने आप को उस तरीके से ढाल के रखा हुआ है। पर ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है। ट्रू सेल्फ में आप कुछ और ही हो, अलग ही हो। ये एक प्रकार का नाटक है जो आप कर रहे हो। दुनिया के रंगमंच में आप ड्रामा कर रहे हो। आप सच में सोच के देखो, क्या आपने कभी फील नहीं किया कि दिस लाइफ इज अ ड्रामा? ये मेरा ट्रू आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा दिखावा का आइडेंटिटी है। सब कुछ दिखावा चल रहा है यहाँ पर। तो इस दिखावे वाले सबकॉन्शियस माइंड को यूटिलाइज करते हुए आपको वहां जाकर अपने ही मन की गहराई में, डेप्थ्स में जाके खुद को ढूंढ निकालना है, और फिर इस कुर्सी को छोड़कर उस कुर्सी में जाके बैठना है। यानी इस आइडेंटिटी को, ये दिखावे वाले आइडेंटिटी को कंप्लीटली गिव अप करके अपने ट्रू आइडेंटिटी में खुद को रीएस्टैब्लिश करना है, पुनर्स्थापित करना है। और जब आप खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी में आ जाओगे तो आप तो अनलिमिटेड हो, आप तो इनफाइनाइट हो, आप तो सुपर ब्यूटीफुल हो, आपके पास सुपर पावर्स हैं, मैसिव अमेजिंग पोटेंसीज हैं आपके पास, सारी योगिक सिद्धियां आपके पास है, सब कुछ है आपके पास। और वो चुपचाप बैठा पड़ा है वहां पे अकेला, क्योंकि कोई उससे मिलता जुलता नहीं है, कोई उसको देखता नहीं है, उसको पूछता नहीं है। तो आपको खुद को पहचानना होगा। तो खुद को पहचानने से पहले आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। यानी आपको अपने डिमंस के साथ लड़ना पड़ेगा, यानी अपनी बुराइयों के साथ लड़ना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को हराना पड़ेगा। आपके अंदर अगर नन्ना सा भी, हल्का सा भी बुराई रह गया तो आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में स्थापित नहीं हो पाओगे, एस्टेब्लिश नहीं हो पाओगे। एस्टेब्लिश होने की बात तो छोड़ो, पहचान नहीं पाओगे, आप मिल नहीं पाओगे, खुद से नजरें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि अभी तक आप उसके कंपैटिबल लेवल पे नहीं आए हो। वो इतना प्योर लेवल पे है, और आप, मेरे अंदर, आपके अंदर इतनी गंदगी है, इतनी बुराइयां हैं। तो हमको अपनी बुराइयों से लड़ना है, अपनी खामियों से लड़ना है, अपने लिमिटेशन से लड़ना है। और ये एक एक्चुअल बैटलफील्ड है, सिंबॉलिक तरीके से है। एक एग्जाम्पल बता दूं जिससे आपको समझ आ जाए। ये सेल्फ ग्रोथ का प्रोसेस है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। आप ये सब करके खराब इंसान नहीं बनोगे, ये सब करके आप बुराई की तरफ नहीं जाओगे, ये सब करके आपका पतन नहीं होगा। आप चमकने लगोगे, आपके अंदर शाइन आएगा,
तेजस आएगा, ओजस आएगा, आपके चेहरे पे चमक आनी शुरू हो जाएगी। मान लो मेरा एक पर्टिकुलर डीमन है जिससे मैं लड़ रहा हूं, तलवार लेके मैंने उसका एल्बो काट दिया, एल्बो के नीचे से फोरआर्म को काट दिया मैंने, फिर भोंक दिया अपना तलवार उसके बाइसेप्स में भोंक दिया, क्योंकि बहुत बड़ा डीमन है, मैं काफी छोटा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ उसके साथ, वो भी मुझे मार रहा है, मैं भी उसको मार रहा हूँ, मैं घायल हो रहा हूँ, वो घायल हो रहा है, लड़ाई चल रही है चल रही है। मैं इसको इस नजर से देखता हूँ इसलिए मुझे ऐसा दिखता है। आपका माइंड इसको दूसरे नजर से देख सकता है, मे बी चेस गेम खेल सकते हो आप, चेस का गेम। मैं इसको फिजिकल फाइट के रूप में देखता हूँ, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसे मुझे फिजिकल फाइट के रूप में प्रेजेंट करता है। इन एनी केस, जब ये फाइट वाइट हो गया, थक गए, तो मैं उसको बोलता हूँ बस अभी रुको, अभी जा रहा हूँ, वापस आना है मुझे, वापस आके कंटिन्यू करेंगे, तो रुक जाता है क्योंकि मेरा ही माइंड है। और फिर जब मैं उस चेयर में बैठ के ऊपर की तरफ आ रहा होता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि आज क्या क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर एक नेचर है, उस नेचर में जो ये वाली चीज है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा था उस डीमन के इस पर्टिकुलर बैक हैंड स्ट्राइक के द्वारा। और जब मैंने उसको ऐसे करके ब्लॉक किया, इसका मतलब कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंस हुआ था जहां पर मैंने अपने ही खुद की बुराई से जीत पाई थी। तो वो ये वाला चीज था, वो बैक हैंड स्ट्राइक, जो मैंने अभी उसको रोका। फिर जब मैंने उसको आघात किया, कट किया, इसका मतलब अब मुझे समझ आएगा आज सुबह या यस्टरडे ओनली या राइट नाउ मेरे अंदर वो जो बुराई है उसको मैं इस तरीके से टैकल कर रहा हूं। तो रियल वर्ल्ड में जो मेरे खुद की बुराइयां हैं उससे जो मैं लड़ रहा हूं और कंटिन्यूसली लड़ रहा हूं और उसको उसके ऊपर विजय पाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका एक नाट्य रूपांतर मेरे रियल लाइफ में जो होता है उसको मुझे वहां पे ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में लड़ने को मिलता है, दिखने को मिलता है। और फिर वहां जो होता है वो मेरे रियल लाइफ में इफेक्ट होता है। सपोज मैंने किसी दिन उसके हाथ पैर तोड़ दिए मैंने, अब फिजिकल वर्ल्ड में मुझे पता चलता है, मतलब बाहरी दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में मुझे पता चलता है कि कितने दिन बीत गए, वो पर्टिकुलर मेरे अंदर की जो बुराई है मुझे नहीं सता रही है, मुझे टच भी नहीं कर पा रही है। दैट मीन्स मैंने सच में उसके हाथ पैर तोड़ दिए हैं। और ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने उस डायमेंशन में जाके उसका हाथ पैर काट दिया था और वो मरा नहीं है। मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या होगा? उसको खत्म करना है। वो राक्षस है, वो मॉन्स्टर है, उस मॉन्स्टर को मैं फिनिश करूंगा। जब मैं मेडिटेशन में एक्सपीरियंस कर पाऊंगा कि मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया है, तो मॉन्स्टर यानी मेरे अंदर का एक पर्टिकुलर नेगेटिव ट्रेट फिजिकल वर्ल्ड में, वास्तविक दुनिया में, वो खत्म हो चुका होगा। मैं उससे और पीड़ित नहीं होऊंगा, वो मुझे और डिमोनाइज नहीं करेगा, मेरे अंदर की वो बुराई सदा सर्वदा के लिए खत्म हो चुकी होगी। तो वो जो कहावत है ना, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल देखन आप ना मुझसे बुरा ना कोई। तो खुद के अंदर बहुत बुराइयां हैं भाई, आपको पता नहीं है अगर, तो वहां जाओ तो सही। इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि आप सोचोगे ये कहाँ से आ गए ये सब। और फिर आप पूछना वो वाला जो था ग्रीन कलर का वो क्या था, तो आपको बताया जाएगा ये तुम्हारे अंदर के वाइसेस थे। कौन सा वाइस था? ये वाला था, वो वाला था, एंगर था, ये तुम्हारे अंदर का लस्ट था, ये तुम्हारे अंदर का लेजीनेस था, ये तुम्हारे अंदर का अहंकार था, ये तुम्हारे अंदर का एनवी था, ये तुम्हारे अंदर का प्रोक्रेस्टिनेशन था, ये तुम्हारे अंदर का दूसरों को रेडिक्यूल करना वो चीज था, ये तुम्हारे अंदर का दूसरों की गलतियां ढूंढना, दूसरों को बदनाम करना, बेइज्जत करना, दूसरों को इंसल्ट करना, ये चीज था। तो ये मैं डिमंस के रूप में उनको देखता हूँ, उनसे लड़ता हूँ, और रियल वर्ल्ड में उसका एप्लीकेशन दिखता है मुझे। मुझे दिखता है कि बहुत दिन हो गए, फलानी वाली जो गलती है मेरे अंदर, मैंने अपने अंदर देखा ही नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आई फ्री ऑफ इट। ये जो बुरी चीजें हैं उनसे हमको लड़ना होता है, उनको डिफीट करना होता है, बहुत समय लगता है। ये मल्टीपल मंथ्स का, महीनों दर महीने तक इसको करना पड़ता है, एक एक डीमन को डिफीट करने में लग जाता है। और दूसरा चीज, ये जो अच्छाइयां जो हैं, अच्छाइयों के ट्रैप में मत फंसना, नहीं तो अहंकार आ जाएगा, और जैसे ही ईगो आएगा गए काम से, भटक जाओगे। पूरा माया का जाल है वो सब। और ये सब करते करते आपको ढूंढते रहना होगा, और समय बीत जाएगा, बहुत समय बीत जाएगा, तो वापस आ जाना। कैसे वापस आओगे? जाके चेयर में बैठे, इंटेंशन क्या कि ऊपर चलो, बस ऊपर चल दिए, करके गए, और डोम स्ट्रक्चर जो है वहां पे पहुंच गए। यहाँ तो एयर कंडीशन है, सुंदर लाइटिंग है, सुंदर फ्रेग्रेंस है, सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, बड़ा प्यारा प्यारा सा सब कुछ है।
तो अभी वापस बाहरी दुनिया की चेतना में आ गए, यानी घर परिवार की चेतना में आ गए, धन दौलत के चेतना में आ गए, बैंक्स के चेतना में आ गए, पॉलिटिक्स के चेतना में आ गए, फिर बाहरी चेतना में आ गए। तो वो जो जगह है, ये सब चीज को कट ऑफ कर देता है। जेन्युइनली स्पीकिंग, सच कह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि वहां पे जब हम नीचे चले जाते हैं, फिजिकल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है। यहां तक कि हम भूल भी जाते हैं कि एक दुनिया है जहां पे मेरा नाम है अवधूत दास। ये सब निकल जाता है, कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी की खोज में जा रहे हैं ना, तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। आई एम गोइंग टू सर्च फॉर माई सेल्फ। और ये जो जर्नी है, क्या फैंटास्टिक एडवेंचरस जर्नी है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मनभावन है। अभी रिस्क बता दूं, जब आप नीचे जा रहे होंगे, उसको पुल करेंगे लीवर को, तो जुम करके नीचे जा रहा होगा। उस समय जैसे एरोप्लेन में जा रहे हो, अचानक एयर पॉकेट आ गया, एरोप्लेन झुम से नीचे गिरा, लगता है कि सब कुछ हलक में आ गया, फिर अजीब सा लगता है, डर लगता है, घबराहट होती है, वगैरह वगैरह, अजीबोगरीब आवाजें होंगी, साउंड इफेक्ट्स होंगे, लाइट इफेक्ट्स होंगे, बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप एक अननोन डायमेंशन में जा रहे हो खुद को ढूंढने के लिए, और इस दुनिया से दूर जा रहे हो, इस दुनिया के सारे संबंधों से दूर जा रहे हो, इस दुनिया के सारे पहचान से दूर जा रहे हो। ऑल आइडेंटिटीज जो आपने क्रिएट की हुई है अपने लिए, कि आई एम ए ब्रदर, आई एम ए सन, आई एम ए फादर, आई एम ए फ्रेंड, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एक सिटीजन हूं, ये जो अलग अलग आइडेंटिटीज हमने बना के रखी हुई हैं, सब पीछे छूट जाएंगी। और आपका जितना लाड प्यार आपको मिलता है दुनिया में, सब छूट जाएगा। अगर नीचे जाते समय डर लगता है, तो बस लीवर को रोक देना और इंटेंशन क्रिएट करना, ऊपर जाना है, ऊपर आ जाओगे। तो नीचे जाने में ही कुछ लोगों को बहुत समय लग जाता है। एक दिन अटेम्प्ट किया, डर के वापस आ गए, फिर से अटेम्प्ट किया, डर के वापस आ गए, फिर से अटेम्प्ट किया, डर के वापस आ गए, फाइनल नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचते ही तो किसका सामना होगा कौन जाने, शायद डीमन का सामना होगा या शायद अच्छाई का सामना होगा। दोनों ही बड़े डेंजरस है। कोई हेल्पर नहीं है, कोई गाइड नहीं है वहां पर, आपको खुद ही नेविगेट करना होगा। द लैब्रिंथ ऑफ योर ओन इनर सेल्फ, पूरा बंद एनवायरनमेंट है, उसी के अंदर कॉरिडोर्स हैं, रूम्स हैं, हॉल्स हैं, हायर फ्लोर हैं, लोअर फ्लोर्स हैं, ऐसे करके हैं। तो उसको लैब्रिंथ कह लीजिए। और नॉट वेल लिट, यानी कि बहुत रोशनी है। दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस के अंदर जो आपका इनर नेचर है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड अभी तक वहां पे रोशनी नहीं है, वहां पे डार्कनेस है, यानी आप पहचानते नहीं हो खुद को अंदर से। उस तरीके से सिंबॉलिकली कहा जा रहा है। परंतु धीरे धीरे जब आप इन डीमंस को डिफीट करते रहोगे, रोशनी आती रहेगी, यानी थोड़ी थोड़ी रोशनी बढ़ रही है वहां पे। आपका नेविगेशन इजी हो जाएगा, आप इधर से उधर इजीली जा पाओगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रोशनी है, ऐसा फीलिंग आएगा आपको। ये माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि ये जो दुनियादारी का काम है, कि आपको पैसा बनाना है, हेल्थ इंप्रूव करना है, इस जगह से उस जगह जाना है, ये जो जर्नी है दुनियादारी का, उससे कई गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाला है। और ये रोमांच से भरा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो मिसिंग है यहाँ पर। और ये डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है, और ये आपको खुद के करीब लेके जा रहा है। दैट मेक्स इट मोर एक्साइटिंग। और ये आपके खुद के डीमन से लड़वाता है आपको, और खुद के अंदर अच्छाइयां लेके आता है, खुद की बुराइयों से आपको छुटकारा मिलता है। और आपको फिजिकल वर्ल्ड में पता चलता है, जब खुद की एक पर्टिकुलर बुराई से छुटकारा मिल गया, आपको लगता है फीलिंग वेरी लाइट, बहुत अच्छा हो जाता है, हेल्थ अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बहुत ही स्वीट सेंसेशन होता है इस चीज का, बहुत ही मिठास वाला, बहुत ही अच्छा वाला चीज है ये। सो मैं आपको एनकरेज कर रहा हूँ और आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि जाइए, जाके खुद से मिलके आइए और लड़िए अपने बैटल्स। अपने डिमन से आप ही को लड़ना है, मेरा हेल्प मत लीजिए उसके लिए। पर फाइनली जब अधिकतर रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा, एंड इट इज टाइम, जब आपको लगने लगे कि बस थोड़ा सा और, बस आगे जाके लेफ्ट या आगे जाके राइट, जाके थोड़ा नीचे जाके फिर थोड़ा आगे जाएंगे, वहीं पे खुद के साथ मुलाकात हो जाएगी। जाओ, खुद ही जाओ, कर लो, मेरी जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू ब्रिंग मी अलोंग। परंतु अगर कभी आपको ऐसा लगे कि अवधूत सर प्लीज कम अलोंग, चलो मेरे साथ मेरे खुद के जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में, बता देना, मैं देख लूंगा, मैं खाली रहूंगा तो आ जाऊंगा, वेलकम टुगेदर। तो हो जाएगा, टुगेदर भी कर सकते हैं, मैं कर चुका हूं कुछ लोगों के साथ, सो आई कैन कम अलोंग विथ यू। कोशिश करके देख सकते हैं।
फाइनली जब नीचे पहुंचोगे तब पता चलेगा मैं साथ में हूं या नहीं हूं। अगर मैं साथ में नहीं हूं, दैट मीन्स आई एम नॉट सपोज टू बी देयर। अगर मैं साथ में हूं, तो दैट मीन्स आई एम सपोज टू बी देयर। वो कंबाइंड एक्सपीरियंस होता है। यानी हम मेडिटेशन से बाहर आके आपस में फोन कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि वहां जो ये था वो था। यानी मैं अपने घर में बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, आप अपने घर में मेडिटेशन कर रहे हो, पर एक्सपीरियंस कंबाइंड होता है। और हम उसको उसके पे बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। कोशिश करो खुद ही लड़ो अपने अपने बैटल्स। रीजन उसका वही बता रहा हूँ कि मैं कब तक हूँ इस दुनिया में पता नहीं ना। तो अगर मेरे ऊपर डिपेंड कर जाओ, तो डिपेंडेंसी आपको आगे जाके एक हैंडीकैप बन जाएगा। तो डिपेंडेंसी क्रिएट मत करो, खुद से करो, खुद से आगे बढ़ो, हो जाएगा सब कुछ। और दुनियादारी का तो मैं बता ही चुका हूँ, कुबेर मुद्रा करो और विजुलाइज करो, सक्सेस आ जाएगा, बड़े प्यार से आ जाएगा, स्मूथली आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ करना जो कुछ करोगे।